CA फाइनल DT चैप्टर 1 पेज नंबर 1.60 इलास्ट्रेशन 7 इलास्ट्रेशन 7 भी 6 का जैसा ही है, बस इसमें आपका सरचार्ज का रेट चेंज हो रहा है। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है हम लोग को। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू वाई लिमिटेड, ये डोमेस्टिक कंपनी है, ये एसएससी नहीं है, देखिएगा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम ऑफ वाई लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 10 करोड़ 1 लाख। पिछला वाला में 1 करोड़ 1 लाख था, इसमें 10 करोड़ 1 लाख है, ठीक है। टोटल इनकम कितना है? 10.01 CR, ठीक है। और फिर क्या बोले? डज नॉट इंक्लूड एनी अदर इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। एज्यूम दैट द कंपनी हैज़ नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAA और 115 BAB, ठीक है, कोई बात नहीं है। द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ वाई लिमिटेड, देखिए ये ग्रॉस रिसिप्ट तो हमेशा देखना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना था? ग्रेटर देन 400 करोड़, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 400 CR, मतलब इसमें आपका टैक्स कितना लगेगा? 30% का ब्रैकेट वाला, 30% का ब्रैकेट वाला, ठीक है। ये तो समझ गया आपने। अब क्या करना है? इस पे हम लोग को कैलकुलेट करना है टैक्स लाइबिलिटी कितना पे? 10.01 CR पे, ठीक है। तो 10.01 CR पे आपका कितना टैक्स बनेगा? देखिए कि आपका मॉड्यूल में दिया होगा डायरेक्ट 33.6%, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडेड है 12% चार्ज, लेकिन मैं आपको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका कितना लगेगा? 30% डायरेक्ट फ्लैट, ठीक है। तो ये लग जाएगा 3 करोड़ 3.03 CR जी, 3.03 CR इसमें लगेगा, प्लस 12% सरचार्ज। 3,30,000 3,30,000 पे टैक्स कितना लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इंटू 12%, ये आ जाएगा आपका 36,03,600, ठीक है। इतना टैक्स आ गया, सरचार्ज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा? 3,36,33,060, ये आपका बन जाएगा। ये वही जो किताब में आपको बुक्स में दिया हुआ है 33.6%, ये एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसे निकालो, ये डायरेक्ट 33 निकालो। 33 आपको याद करना पड़ेगा, 33.6, और ये आपको याद करने का दरकार नहीं, एग्जाम में ऐसे दिखा देने से ठीक है, ठीक है। इतना आपका टैक्स निकल रहा है, लेकिन सिर्फ 1 लाख के लिए आपका सरचार्ज का जो रेट है 7% से कितना लग रहा है? 12%। तो हम लोग को पक्का इसमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए हम लोग को 10 करोड़ का इनकम लेना है। टैक्स लाइबिलिटी ऑन ₹10 CR, 10 CR पर फ्लैट 30% लगेगा, ठीक है। 30%, रुको, 30%, 3 करोड़, ठीक है। 3 करोड़ इसमें टैक्स आ गया, प्लस इसमें सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा @7%। 3 करोड़ का 7% हो जाएगा आपका 21 लाख, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी कितना आ जाएगा? 321, इतना आ गया। लेकिन अब देखो 1 लाख के लिए आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? एक्सेस, ये वाला पकड़ लीजिए A, इसको मान लो B, तो A माइनस B दैट इज एक्सेस कितना है? एक्सेस कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको? ओनली बिकॉज ऑफ 1 लाख रुपीज़। 1 लाख के लिए आपको एक्सेस देना पड़ रहा है 15
33,600। 15 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सिर्फ 1 लाख का इनकम ज़्यादा कमाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ये 15 लाख तो मत दो मुझे आप जितना 10 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो वो मुझे दे दो। तो ये एक्सेस टैक्स में से आप -1 लाख करो। ठीक है, ये कितना है 14,33,600, ये मार्जिनल रिलीफ। और अभी आप बोलोगे टैक्स कितना आ रहा है, टैक्स आएगा इतना। देखो ये क्या था, ए मार्जिनल रिलीफ को हम लोग ले लिया सी, तो आपका डी हो जाएगा टैक्स लाइबिलिटी इक्वल टू ए माइनस सी। ए माइनस सी करते ही आपका आ जाएगा ए कितना था 33,600 माइनस 14,33,600, 3,22,00,000। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें 4% आप सेस लगाओ, 12,88,000। तो आपका जो असल में टैक्स लाइबिलिटी होना चाहिए जितना आपको देना है 33,34,88,000। समझ में आया नहीं आया? ये टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए नहीं बोला था, फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। असल में हम लोग को निकालना ये था मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या है, दोनों में जितना एक्सेस टैक्स आ रहा है 10 करोड़ में और 10 करोड़ 1 लाख में जो डिफरेंस में आपका एक्सेस टैक्स आ रहा है वो एक्सेस टैक्स माइनस जो 10 करोड़ से जितना ऊपर इनकम है, 1 लाख है तो 1 लाख माइनस करना है, 2 लाख है तो 2 लाख माइनस करना है। यहाँ 1 लाख है, 1 लाख माइनस करो, जो बच रहा है वही आपका मार्जिनल रिलीफ है 14,33,600। थैंक यू। अच्छा लगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो वो भी बताओ, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ टॉपिक कोई आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इलास्ट्रेशन और क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितना भी है सब मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको।